आज हम दिशाओं की भी बात करेंगे और नक्षत्र की बात करेंगे। अगर वीनस की डिग्री ज़्यादा है और मार्स की डिग्री फीमेल के चार्ट में ज़्यादा है तो उनकी शादी के बाद क्या होता है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसे हमने कहा था कि दिशा के ऊपर बात करेंगे, तो दिशा जो है उसी के सिलसिले को शुरू करें, लेकिन उससे पहले कुछ अहम बातें जो है वो मैं ज़रूर आपसे करूंगा। फिर दिशा के टॉपिक्स पे हम शुरू करेंगे कि आपके ऊपर कौन सा प्लेनेट जो है किस प्लेनेट की दिशा चल रही है और वो प्लेनेट आपकी कुंडली में कैसा है, वो रिजल्ट कैसा देगा। क्योंकि जब दिशा बदलती है तो हालात बदलते हैं, और जब हालात बदलते हैं तो फिर चाहे जिसे आप किस्मत कह लें, जो मर्जी कह लें, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ आज की वीडियो में हम कुछ चीज़ें, क्योंकि डिग्री बड़ी अहमियत रखती है, डिग्री को बहुत ज़्यादा हम अहमियत देते हैं। किस तरह हम डिग्रीज को देखकर चीज़ों को बेहतर जज करें। फर्ज कर लें, अगर मैच मेकिंग की बात करें तो मैच मेकिंग में भी एक नया तरीका है कि आप किस तरह डिग्री वाइज जो है चीज़ों को जज कर लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो शादीशुदा होते हैं जोड़े, वो जैसे शादी करते हैं उनके लाइफ के अंदर एकदम बेहतर चेंज जो है वो देखने को मिलता है। लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाती है। उनकी ज़िंदगी में जो पहले स्टेबल नहीं थे वो एकदम स्टेबिलिटी आना शुरू होती है। और बाज़ दफ़ा कई शादी जो बहुत अच्छी होती हैं, शादी होती है तो साथ ही एकदम डाउनफॉल जो है वो आना शुरू कर देता है। और फिर वो स्ट्रगल जो है सारी ज़िंदगी जो है वो लगी रहती है। फिर मुख्तलिफ जो हैं सोल्यूशंस या रेमेडीज़ जो है वो करते रहते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर कोई बेहतर हल जो है वो नज़र नहीं आता और ना ही वो मिलता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे क्या है, सूरत हल किस तरह होता है। जैसे फीमेल के चार्ट में मार्स हस्बैंड का कारक माना जाता है और मार्स इम्पोर्टेंट हो। इसी तरह मेल के चार्ट में वीनस की बड़ी अहमियत होती है। जब बीवी को देखना हो या शादी को देखना हो तो वीनस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ़र्ज़ कर लें अगर आपकी डिग्री वाइज वीनस ज़्यादा बड़ा प्लेनेट है, यानी वीनस डिग्री वाइज बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप देखेंगे कि आपकी शादी के बाद जो है आपकी किस्मत जो है वो बदल के रह जाएगी और आपकी किस्मत जो है चल पड़ेगी और आपकी लाइफ में जो अनस्टेबिलिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह फीमेल के चार्ट में मार्स है। वो कहते हैं कि जैसे अपने घर में कम थे, लेकिन जैसे शादी हुई एकदम हालात बेहतर होना शुरू हो गए, चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू हो गई। तो मार्स उनकी कुंडली में बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उन्हें शादी के बाद जो है घर में अपनी ज़िंदगी जो है वो बेहतर होती नज़र आती है, वो हालात बेहतर होते नज़र आते हैं। वो अपने मैके से ससुराल में आके या शादी के बाद ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बदल जाती है। इसी तरह मर्द के चार्ट में वीनस की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और अगर आपका वीनस डिग्री वाइज कम है तो आप ये समझें कि आपके चार्ट में वीनस की डिग्री कम है और आपका जो पार्टनर है उसकी डिग्री में मार्स की डिग्री कम है, तो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल से भरपूर होगी। आप दोनों शादी के बाद जो है एकदम डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा, चीज़ें जो हैं डिस्टर्ब होना शुरू होंगी। आप एफर्ट पे एफर्ट करते रहेंगे, सोल्यूशन ढूंढते रहेंगे, सब कुछ ढूंढते रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैच मेकिंग का भी टॉपिक है। तो यहाँ पर अगर मैच में था, क्योंकि हमारे कोर्स जो हम शुरू करने लगे हैं उसमें दिशा के ऊपर ये भी है कि डिग्री वाइज जो प्लेनेट जो है वो क्या अहमियत और किस तरह जो है हम डिग्री वाइज वो प्लैनेट्स को देखते हैं। दूसरा राहु केतु है कि राहु अच्छा है केतु अच्छा है, ये किस तरह हम जज करते हैं। इनको भी डिग्री से ही हम चेक करते हैं कि डिग्री वाइज जो है इन दोनों में कौन बेहतर है और क्या सूरत हाल है। उसी से आप जज कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में राहु बेहतर या केतु बेहतर है। और जब दिशाओं में हम बहुत एक चीज़ जो देखी जाती है कि जब आप किसी का चार्ट देखते हैं और वो देखते हैं कि कोई प्लेनेट कम्बस्ट है और वो डीप कम्बस्ट हो गया, यानी कि बहुत सूरज के करीब तर आ गया, तो वो 3 डिग्री के इर्द गिर्द है, ये बाज़ दफ़ा तो बिल्कुल सेम डिग्री वाइज में होता है, तो उसको बड़ा डीप कम्बस्ट कहा जाता है। तो वो दिशा जो है
वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। उस दिशा में कभी भी आप सर्वाइवल नहीं कर पाते, चाहे आपका वो कोई सा भी प्लैनेट हो, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे वो सैटर्न हो, चाहे वो मरकरी हो, चाहे वो मार्स हो। बड़ा मुश्किल जो है वो आपकी ज़िंदगी में कि उसकी दिशा में स्टेबिलिटी जो आ जाए आपकी ज़िंदगी में, या उसकी दिशा में आप जो है एक स्ट्रगल भरी ज़िंदगी गुजारते हैं और काफ़ी एफर्ट्स करते रहते हैं। इसलिए प्लैनेट्स को जो डीप कंपस्ट है वो भी देखा जाता है कि सूरज के कितने करीब तर है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सूरज से अगर सैटर्न की हम बात करें कि फ़र्ज़ कर ले, बाज़ दफ़ा सब काफ़ी दफ़ा लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमने किसी को उधार दिया पर वापस नहीं मिला, ऐसा क्यों होता है? कभी आप अपने चार्ट में देखें कि आपके चार्ट में सन की डिग्री क्या है और सैटर्न की डिग्री क्या है। फ़र्ज़ कर लें अगर कि सैटर्न की डिग्री जो है आपकी 10 है या 9 डिग्री है, और सन की डिग्री जो है वो 16-17 डिग्री है, और जिसे आपने कर्जा दिया है उसकी डिग्री जो है, सैटर्न की डिग्री जो है 17 है और सन की डिग्री 24 है, तो उससे आपको कर्जा कभी वापस नहीं मिलना। जिसको आप कर्जा दे रहे हैं आप उसका चार्ट देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उसका सन और सैटर्न की डिग्री हमेशा कम होनी चाहिए, तो आपका पैसा जो है रिटर्न हो जाएगा। तो जब दिशाओं देखते हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है प्लैनेट्स का, ये प्लैनेट्स जो हैं डीप कंबस्ट तो नहीं है, उसकी दिशा में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसी तरह केंद्र और त्रिकोण की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। फ़र्ज़ कर लें कि जुपिटर और वीनस का कंजक्शंस अगर आपकी कुंडली में है, अगर वो केंद्र में है तो वीनस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपके लाइफ में, वीनस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर यही ट्राइंग जो है वीनस और जुपिटर का हो और ये त्रिकोण में हो जाए तो वहाँ जुपिटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वीनस का एक घर केंद्र में आता है और जुपिटर का एक घर त्रिकोण में आता है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। तो जब भी आप अपना चार्ट देखते हैं उसमें कालपुरुष कुंडली की जो है बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अब हम दिशाओं की बात करें तो दिशाओं में विंशोत्तरी दिशा जो है, जहाँ आपका मून बैठा होता है, वो मून जिस नक्षत्र में हो, मैं फर्ज कर लें बुर्ज अमल की बात करें, अगर मून 0 से लेकर 13-20 डिग्री तक है तो वो अश्विनी नक्षत्र यानी कि केतु के नक्षत्र पे होगा। अब केतु का नक्षत्र पहला नक्षत्र है, 10वां नक्षत्र भी केतु का आएगा और 19वां नक्षत्र भी केतु का आएगा, यानी कि जहां आप नंबर 1 देखेंगे वहां केतु का नक्षत्र आएगा। जैसे 1 केतु का नक्षत्र, 10 को अगर हम सिफर को साइड पे कर दें तो 1 बजेगा, तब भी केतु का नक्षत्र वो दूसरा नक्षत्र होगा। और जब हम बात करेंगे उसकी 19वें नंबर की तो 9 और 1 10, उसका भी बना 1, तो वो केतु का तीसरा नक्षत्र होगा। तो पहली दिशा हमेशा केतु की होती है जो 7 साल की होती है। अब केतु आपकी कुंडली में कैसा है वो आपकी कुंडली ही बताएगी कि किस घर में बैठा हुआ है, उस घर का मालिक कैसा है, डिग्री वाइज क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। उसके बाद वीनस की दिशा शुरू होती है। अब वीनस की दिशा जो है वो 20 साल की दिशा होती है, वीनस की दिशा जो है 20 साल की होती है। अब वो जो डिग्री होगी वो 13-20 से लेकर 26-40 तक जो है, जो भी बुर्ज अमल में पैदा हुए हैं उनका वीनस की जो है ये दिशा होगी। 20 साल की दिशा होती है वीनस की। अब पहले जो है दौर में जो है वो शादियां जो है वो 27 साल की एज में हो जाया करती थी, 25 से 27 साल में, क्योंकि केतु के 7 साल और वीनस के 20 साल, तो लोग इसी अरसे में जो है शादी वादी जो है वो कर लिया करते थे। लेकिन आज का माहौल डिफरेंट है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में देश काल पात्र भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हालात क्या हैं, सिचुएशंस क्या है। पहले के ज़माने में 16 साल की उम्र में शादी कर दी जाती थी, 18 साल की उम्र में, इवन के 15 साल की उम्र में कर देते हैं, तब वो कहते थे। और उस वक्त जब लेट होती थी तो 20 या 24 साल की एज में लेट मैरिज कहा जाता था। लेकिन आज नॉर्मल शादी जो है वो 30 के बाद हो रही है, तो ये डिले मैरिज नहीं होती। हाँ 30 के बाद होगी तो तब उसे डिले कंसिडर किया जा सकता है। आज तो शादियाँ 40 साल की उम्र में भी हो रही हैं। तो ये देश काल पात्र सिचुएशन और हालात के मुताबिक होता है। जब कभी 24 साल की उम्र में डिले मैरिज होती थी वो आज से 10 साल पहले नॉर्मल होती थी, और आज जो है 26, 27 जो है ये भी नॉर्मल गिनी आती हैं, जो कि पहले जो थी ये ओवर एज में आती थी।
तो तीसरी दिशा जो होती है वो शम्स की होती है, वो 6 साल की होती है। अब शम्स जो है 6 साल की दिशा राजा है, और जो वीनस से 20 साल में करना है और वो उसने 6 सालों में कर देना। अब आपकी दिशा जो है वो मून के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा नक्षत्र है और किस घर की दिशा चल रही है। बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, जो भी प्लेनेट है वो आपका जिधर भी प्लेनेट शुरू आपकी दिशा शुरू हो रही है उससे अगले प्लेनेट, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो महादिशा और अंतर्दिशा को दी जाती है, यानी कि MD और AD, इन दोनों को अहमियत ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ का थोड़ा सा एक्यूरेट हो तो तीसरी दिशा को इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था, लेकिन इन 2 दिशा को जो है वो ज़्यादा फोकस कर लिया जाता है। तो ये देखना पड़ता है जब आपकी महादिशा है, महादिशा से कोई भी प्लैनेट आपका जो सेकंड है कोई भी है वो उससे किस घर में बैठा हुआ है, ये भी एक तरीका देखने का। वो उससे ट्राइंग में है, केंद्र में है, 6, 8, 12 में है, तर्कस्थान में है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जहाँ आपको मैंने बताया था कि हम नक्षत्र के बेस के ऊपर भी बताएंगे कि कौन कौन से जो है 9 तारा होते हैं। एक तो जन्म तारा होता है, फिर संपत्ति तारा होता है, एक प्रॉब्लम्स, तीसरा घर, 3, 5, 7 तारा जो है वो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे हम फर्ज कर लें कि नक्षत्र जो है 3 का प्रॉब्लमेटिक होगा, 5 का प्रॉब्लमेटिक होगा, 7 का प्रॉब्लमेटिक होगा, 12 का प्रॉब्लमेटिक होगा, 14 नक्षत्र प्रॉब्लमेटिक होगा और 16 नक्षत्र वो भी प्रॉब्लमेटिक होगा। इसी तरह 21 जो है वो भी प्रॉब्लमेटिक होगा और 23 जो है वो भी प्रॉब्लमेटिक होगा, और उसके बाद जो है 27 जो 25 जो है नक्षत्र वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, जो आपके जन्म के तारा से है, उसे आपने देखें जन्म नक्षत्र से। ये जो तारा हैं ये प्रॉब्लमेटिक होते हैं। आगे इंशाल्लाह इसके हम डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।